क्या है? दीप 108 बाती का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व किसको कहते हैं? दीपदान कैसे करा जाता? कार्तिक के महीने में, नदी में नहीं, कार्तिक महीने में दीपदान करा जाता है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। घाट पर गंगा का पानी, यमुना का पानी छोड़कर, दिया जलाकर, दिखाकर, पूर्व की ओर मुख कर कर, भगवान की ओर स्मरण कर कर, अपने पूर्वजों का नाम लेकर घाट पर दिया रखा जाता है, ना कि नदी में छोड़ा जाता है। अब तुम तो इतने खुश होते हो कि नदी में छोड़ दिया, मैया ने ले लिया। मैया से तो पूछो कि उनकी हालत क्या है। तुलसी जी में दिया लगाने चली, तुलसी जी के क्यारे के अंदर ही दिया रख दिया। तुलसी जी ने पवन देवता से कहा, हवा चलाओ, मुझे आग लग रही है। पवन देवता ने हवा चलाई, तब तुलसी मैया हिली। इसको लगा कितनी प्रसन्न हो रही है तुलसी मैया। ये दिया लगा लगा के रखती, दिया फिर बुझ जाता, फिर लगाती, फिर बुझ जाता, हवा तेज हो जाती। कभी कभी तुमने तुलसी जी में दिया लगाया, हवा तेज चल गई, क्यों चली? क्योंकि तुलसी जी को लगता है ये क्यारे में रखकर जाएगी और मुझे आग लगा के जाएगी। थोड़ा दूर रखो, दूर। मंदिर में भगवान से दिया दूर रखो, दूर। हम उसको समझ नहीं पा रहे। 108 बाती के दीप की महत्वता दम राजा का चरित्र कह रहा है। जब तुम्हें लगे कि 4-5 बीमारी घेर रही है, जब तुम्हें लगे कि ये तकलीफ आ रही है, जब तुम्हें लगे चारों तरफ से किसी ने घेर लिया, तब फिर किसी तीर्थ में, किसी नदी की पवित्रता में, किसी धाम में, किसी प्राचीन शिव मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में फिर जाकर, फिर उस दीप को कहकर, बाबा दूर, मेरे भगवान से दूर, बहुत दूर लगा दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कार्तिक मास के 15 दिन हमारे निकल चुके हैं, लेकिन जो लोग किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाए हैं या जिन्हें जानकारी नहीं थी, वो जो कार्तिक के अंतिम के 5 दिन होते हैं, उसमें अगर वो सिर्फ 5 दिन श्री हरि के सामने तुलसी दीप जलाते हैं, उन्हें हरी चंदन लगाते हैं। हरी चंदन मतलब जो सूखी तुलसी होती है ना, उसकी डंठल आप पीस लीजिए, उसका जड़ जो होता है उसको पीस लीजिए और उसमें लाल कुमकुम मिला के और उसका टीका बनाइए। भगवान हरि के जितने भी स्वरूप हैं आपके यहाँ, सबको लगाइए। साथ ही साथ अगर आप सुबह शाम तुलसी जी को दीप दिखाते हैं और जब उनका तुलसी विवाह होता है तो उस दिन पूरा अच्छे से सजा दीजिए तुलसी जी के पास। अगर आप पूरे दीप जलाते हैं तो आपको पुण्य मतलब बहुत ही ज़्यादा वो फलदायी होता है, पुण्य मिलता है उसका। तो कार्तिक मास में दीपदान का अलग ही महत्व है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप दीपदान ज़रूर करें, साथ ही साथ दान भी करें। जो आपका समर्थ हो, कोई पंडित हो, कोई ब्राह्मण हो, किसी मंदिर में जो बैठते हों, उनको आप दान ज़रूर करें। इससे भी आपको जितनी भी आपकी मनोकामनाएँ हैं, धीरे धीरे करके वो सभी पूरे होने लगेंगी। साथ ही साथ जो समस्याएँ हमेशा आती रहती हैं एक के बाद एक, वो भी धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि वो कम होने लगते हैं। तो कार्तिक मास की पूजा का विशेष फल है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद।